नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। देश के कई इलाकों में आसमान से आफत बरस रही है। बेरहम बाढ़ ने आधे देश में कोहराम मचा दिया। आधे देश पर आफत बरसने का दौर थमने की जगह और तेज होता जा रहा है, जिससे मचे कोहराम की कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक उफनती नदी में बह गया, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वैन बारिश की वजह से उफान पर आए नाले में बह गई। ऐसी ही एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से सामने आई, जहां बारिश की वजह से उफनती नदी में एक लकड़ी के पुल को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। तो ये तीन तस्वीरें अलग अलग जगहों की स्थितियां जरा देखिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वैन पानी के तेज बहाव में बहती दिख रही है। वहीं एक ट्रक राजस्थान के बांसवाड़ा में देखिए किस तरीके से कुछ दूर आते ही पानी की चपेट में आ गया। तेज बहाव के साथ पूरा का पूरा ट्रक पानी में बहता हुआ दिख रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप ये देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर, जहां पर ये अस्थायी पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के तेज बहाव में ये पुल भी बह गया। सबसे पहले आपको राजस्थान की ये तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा की ये तस्वीर, जहां पर एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही, ट्रक ड्राइवर तैरकर वहां से बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच सकी। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की हालांकि नसीहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माना और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। तो राजस्थान की तस्वीर, और ये जो पुल है उसकी हालत जरा देखिए। पानी यहाँ पर बहुत ही तेज से बहता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये ट्रक सवार ये भाप नहीं पाया, इसे लगा कि ये रास्ता वो पार कर सकता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर पानी के तेज बहाव में ये ट्रक पूरा का पूरा पानी में डूबता दिखा। उसके बाद ट्रक सवार ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। हालांकि उस वक्त जब वो इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त आसपास खड़े लोगों ने चेताया कि यहां से गुजरना जान को खतरे में डालने जैसा होगा, लेकिन बावजूद इसके ये शख्स माना नहीं और ट्रक को लेकर सीधे आगे बढ़ता हुआ। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर पहले बस थोड़ी सी टर्न होती है और उसके बाद पानी के तेज बहाव में बह जाती है। तो ये ट्रक काफी रफ्तार से, दरअसल इसकी कोशिश थी कि इस पुल को पार कर लेगा, लेकिन किस तरीके से पानी का बहाव यहाँ बहुत ज्यादा और उसके साथ ही साथ ये ट्रक जो है वो पानी में संतुलन नहीं बना पाया इस पुल पर और पानी में बहता हुआ नजर आया। गनीमत यही रही कि वक्त रहते जो ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली। तो राजस्थान में लगातार बरसते बादलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है, जिसकी एक डराने वाली तस्वीर डूंगरपुर से भी सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते देखते नदी में बह गई। बताया गया कि ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से ये बहने लगी। अच्छी बात यह है कि क्रेन के ड्राइवर और उसमें बैठे दूसरे मजदूरों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल ये देखिए, भारी भरकम क्रेन पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई और ऐसा लग रहा है कि मानो ये पानी में अब तैर रही हो। गनीमत यही रही कि जो मजदूर अंदर बैठे हुए थे, जो ड्राइवर था, उसने वक्त रहते ही कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर, दरअसल ये क्रेन जो है वो वहां पर एक पुल का जो निर्माण हो रहा है उस पर ही, उस निर्माण काम में ही ये क्रेन लगी हुई थी, लेकिन अचानक से नदी का पानी बढ़ता है और उस पानी के बीच ये क्रेन फंस जाती है और पानी में देखिए तैरती हुई सी ये भारी भरकम क्रेन नजर आ रही है। हालांकि जैसे ही ये स्थिति पैदा हुई, क्रेन में बैठे सारे मजदूर, ड्राइवर, इन्होंने कूदकर कैसे तो अपनी जान बचाई।
वही अब जो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है। वहां कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों का आना जाना मुसीबतों से भरा है, जिसकी एक तस्वीर रतलाम से सामने आई है, जहां एक वैन बाढ़ में बह गई। बताया गया कि वैन के ड्राइवर ने बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में वैन बह गई। वैन में 3 लोग भी बैठे हुए थे, जिन्हें लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला है। हालांकि लोग वैन को बाहर नहीं निकाल सके, क्योंकि बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत तेज था। पुलिस ने दावा किया कि वैन के ड्राइवर को लोगों ने उफनते बरसाती नाले को नहीं पार करने की सलाह दी, लेकिन उसने किसी की सुनी नहीं और वो इस वैन को लेकर पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद तेज बहाव की चपेट में ये वैन आ गई और इसमें बैठे सारे लोग आ गए। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते ही जो लोग भी वैन में बैठे थे उन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। लेकिन देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है कि ऐसे में तैरना भी मुश्किल हो सकता है और पानी के तेज बहाव में आप बह सकते हैं, इस बात का अंदाजा शायद लोग नहीं लगा पा रहे हैं। आसपास के लोग चिताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यहाँ से गुजरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं और इस रास्ते को पार करते वक्त ही ये हादसा हुआ, जहां पर ये वैन जो है वो धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ बहती नजर आ रही है। हालांकि आसपास लोगों ने वक्त रहते इन लोगों को देख लिया और रस्सी की मदद से जो लोग वैन में बैठे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये वैन जो है वो किस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है। हालांकि दूर से ही कुछ शख्स चिल्लाते नजर आ रहे थे कि वैन को इस रास्ते से ना लेकर आए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में संतुलन बिगड़ सकता है, पानी की चपेट में ये वैन आ सकती है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग वहां पर गाड़ी में सवार थे उन्होंने आगे गुजरना ही सही समझा, जिसके बाद पानी के तेज बहाव में ये वैन बह गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के नवसारी में एक कार सवार बारिश की वजह से उफनती अंबिका नदी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी में फंस गई। देखते देखते नदी का पानी कार के ऊपर से बहने लगा। अच्छी बात यह रही कि कार में सवार 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उस वक्त की यह खौफनाक तस्वीर जब अचानक से पानी का स्तर बढ़ता है और नदी पार करने की कोशिश ये शख्स कर रहे हैं, तभी कार पानी में फंस गई। देखते ही देखते नदी का पानी कार के ऊपर से बहने लगा। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोग उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। कार वहां पर आपको रुकी नजर आ रही है, नहीं तो पानी के तेज बहाव में ये कार बह भी सकती थी। गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं, गुजरात के नवसारी की, जहां कार सवार बारिश की वजह से उफनती अंबिका नदी के बहाव का सही अंदाजा लगा नहीं पाया और जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी में फंस गई। देखते ही देखते नदी का पानी कार के ऊपर से बहने लगा। गनीमत रही कि गाड़ी जो है वो बहाव के साथ बहकर नीचे नहीं चली गई, वहां पर काफी देर तक ये फंसी रही और ऐसे में जो लोग कार में सवार थे, 2 लोग बताए जा रहे उस वक्त कार में बैठे थे, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। वही पश्चिम बंगाल की तस्वीर, पश्चिम बंगाल से भी सैलाब की डराने वाली तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कंसावती नदी जो है वो उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक लकड़ी का पुल देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गया। पुल बह जाने की वजह से इसके आसपास के करीब 20 गांवों को अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिला मुख्यालय से इनका संपर्क कट चुका है। और देखिए किस तरीके से पानी के बहाव में धीरे धीरे ये पुल जो है वो बहता नजर आ रहा है। अस्थायी पुल दरअसल इस छोर से उस छोर पहुंचने के लिए बनाया गया था, लेकिन पानी का बहाव वहां पर इतनी तेज कि ये पुल जो है वो बहते हुए पानी के साथ जाता नजर आया है। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त ये पुल बह रहा था कोई पुल पर नहीं था, आसपास लोग जरूर खड़े थे, अपने फोन पर ये रिकॉर्ड करते हुए नजर आए।
लेकिन इसी के साथ साथ लोगों को अब ये डर सताने लग गया है कि जो गांवों का संपर्क 20 गांव है जिनका संपर्क एक दूसरे से कटा है, तो ऐसे में जरूरी सामान के लिए भी वो कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर इसी तरह स्थिति बनी रही इलाके में, ये बताया जा रहा है एकमात्र ये रास्ता था जिससे एक गांव से दूसरे गांव जाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल ये पुल भी पानी में बह गया। वहीं मध्य प्रदेश की तस्वीर, धार में एक आदमी बरसाती नाला पार करते वक्त बाइक समेत पानी में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। और ऐसे में बाइक वाले ने उफनाते नाले से निकालने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत तेज था, बाइक समेत वो पानी में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। जबकि प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है कि उफनती नदी और नालों से दूर रहें। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं और लापरवाही करने का नतीजा है कुछ ऐसा कि बाइक के साथ ही ये शख्स पानी के तेज बहाव में बहता नजर आया। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने इस शख्स को बचाने में मदद की। बाइक को भी खींचकर ये शख्स बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन पानी का तेज बहाव होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। किसी तरह बाइक सवार को बचाया गया है और उसे इस पानी के बीच से बाहर निकाला गया। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं धार की, जहां पर ये शख्स पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है। दरअसल इसे भी मना किया गया कि इस रास्ते को पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और ये मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ा। और जैसे ही ये आगे बढ़ा, पानी का तेज बहाव इसे अपने साथ बहा कर ले गया। कुछ दूर पर जाकर इसकी बाइक फंस गई और ये भी वहां से रहम की गुहार लगाता नजर आया। उसके बाद इलाके के लोगों ने किसी तरह इस शख्स को बाहर निकाला। वहीं मध्य प्रदेश की ये तस्वीर राजगढ़ की, जहां भारी बारिश की वजह से उफनती नदी से खिलवाड़ करना 2 लोगों की जान पर भारी पड़ गया। खुद को बेहतर तैराक साबित करने के लिए दोनों ने उफनती नदी में छलांग लगा दी, लेकिन देखते ही देखते दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। एक युवक को तो करीब 1 किलोमीटर दूर बहने तक बचा लिया गया, लेकिन दूसरे युवक का पता अभी तक नहीं चल पाया है। टीमें वहां पर तैनात की गई है जो फिलहाल उस लड़के को ढूंढ रही हैं, उसका रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें किस तरीके से एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और कुछ लोग खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। खुद को बेहतर तैराक साबित करने के लिए दरअसल 2 शख्स उफनती नदी में छलांग लगाते हैं, लेकिन देखते देखते दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगते हैं। एक युवक को तो करीब 1 किलोमीटर दूर बहने तक बचा लिया गया, लेकिन दूसरे युवक का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। तो ये 2 शख्स खुद को बेहतर तैराक साबित करने के लिए इस उफनती नदी पर छलांग लगाते हैं, लेकिन इनको अंदाजा नहीं लगता कि ये छलांग उनकी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है। और उसके बाद एक युवक जिसको 1 किलोमीटर के दूर तक उसे बचा लिया गया, लेकिन दूसरा युवक अभी तक मिल नहीं पाया। उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन किस तरीके से अपनी जान को खतरे में इन 2 शख्स ने डाला। एक फिलहाल बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं मध्य प्रदेश की ये तस्वीर, जहां पर 2 बच्चे और एक बुजुर्ग बाढ़ की चपेट में आ गए। मकान में पानी भरने की वजह से तीनों लोग फंस गए, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू किया। रस्सी और लाइफ जैकेट के सहारे पुलिस वालों ने उन्हें पानी में डूब चुके मकान से बाहर निकाला और बच्चों को कंधे पर बैठाकर सुरक्षित ठिकाने की ओर ले जाते दिखे हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल
मकान जहां पर इस बुजुर्ग का था वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जिसके बाद ये लोग पानी के बीच फंस गए। 3 लोग जिनकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। लाइफ जैकेट पहनकर इन लोगों को पानी के तेज बहाव के बीच से बाहर निकाला जाता है। बच्चे को कंधे पर बैठाकर ये पुलिस वाला पानी के बीच से इन्हें निकालता है। हालांकि एक रस्सी पहले इन लोगों पर बांधी गई और एक पुलिस वाला उस रस्सी को दरअसल खींचता हुआ भी तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिससे इन लोगों को बांधा गया ताकि पानी की तेज बहाव में संतुलन ना बिगड़े। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे मिट्टी खोदने वाली मशीन और रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव से निकाला गया। बताया गया घर लौटते वक्त यह आदमी पुल को पार कर रहा था, जिसके ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं सका और बाढ़ में बह गया, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। जिसके बाद ही आदमी का रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू जारी है, पूरा प्रयास जारी है इसको निकालने का। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये शख्स देखिए किस तरीके से फंसा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि बाद में जो टीम पहुंची वो किसी तरह इस शख्स को इस पानी के तेज बहाव के बीच से बचाया गया है, लेकिन लोग कई बार लापरवाही भी कर रहे हैं और इस तरह पानी के बीच फंस जाते हैं, जिसके बाद भी काफी दिक्कतों का सामना उन्हें रेस्क्यू करने में करना पड़ता है। तो इंदौर में तेज बहाव में यह आदमी पहले बह गया। हालांकि उसे रस्सी की मदद से जो टीम वहां पर पहुंची उसने खींचकर कैसे बाहर निकाला। जेसीबी पकड़ ले बस, लटक जा जेसीबी पे। अरे आजा 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 आजा, चलो भैया आइए, तू कम से कम अच्छा हो। आज का पानी का बहाव बहुत तेज आने के कारण वो बीच पुल में फंस गया और जाली पकड़कर उसने अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चढ़ गया। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से इंदौर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नाव चलानी पड़ी है। इंदौर के गौरी नगर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रशासन ने 10 बच्चों को नाव की मदद से बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोग अपने मकानों की छतों और बालकनी में खड़े हो गए, जिन्हें प्रशासन ने सीढ़ी की मदद से पहले नाव में बैठाया, फिर बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला है। तो ये लोगों का घर, जिसके बाहर आप देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ये पानी सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, ये घर के अंदर तक पहुंच चुका है और ऐसे में ही लोग फंस चुके हैं। हालांकि टीमें वहां पर जब पहुंचती हैं तो जो लोग इस पानी के बीच में फंसे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आश्रय पाने के लिए अपने घरों के छत पर बालकनी में खड़े नजर आए। हालांकि जो टीम वहां पहुंची उन्होंने पहले लोगों को नाव पर बैठाया और उसके बाद यहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। तो कुछ आलम ऐसा कि यहाँ गाड़ियां डूबी हुई से नजर आ रही हैं। देखिए कमर तक पानी यहाँ भर चुका है और थोड़ा और आगे जाइएगा तो गर्दन तक भी पानी ये पहुंच सकता है, और इसीलिए अब इलाके में नाव चलानी पड़ रही है, क्योंकि गाड़ी लेकर जाना यहाँ पर खतरनाक हो सकता है। पानी का अंदाजा ऐसे वक्त पर लगता नहीं है। कुछ लोग अपने घर की छतों पर बालकनी में फंसे हुए थे। जैसे ही जानकारी यहाँ बचाव टीम को लगी, मौके पर ये लोग पहुंचे हैं। 10 बच्चे जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये नाव पर बैठे हुए, इन्हें इस पानी के बीच से ही बाहर निकाला गया है, नाव पर बैठाया गया और अब इन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं एक तरफ कुछ लोग जो पहुंचे इनको रेस्क्यू करने, वो बच्चों को कंधे पर बैठाकर इस रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कमर से ऊपर ये पानी पहुंच चुका है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी इलाके में फंसे हुए हैं, जिनको फिलहाल निकाला जा रहा है। तो 2 तस्वीरें जहां सड़कों पर चारों तरफ पानी और पानी का स्तर कमर के ऊपर तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ लोगों तक मदद भी पहुंचाई जा रही है बचाव दल के द्वारा। नाव की सहायता से फंसे हुए लोगों को बैठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। शहर के निचले इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। शिवना और चंबल नदी उफान पर होने की वजह से एक मंदिर भी बाढ़ में डूबा दिखाई दे रहा है। ये मंदिर की तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ में पूरा डूबा हुआ सा ये नजर आ रहा है। फिलहाल पानी का बहाव यहाँ पर बेहद तेज। शिवना और चंबल नदी उफान पर होने की वजह से एक मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीर, लगातार बारिश वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से शहर के जो निचले इलाके हैं फिलहाल वो टापू में तब्दील हो गए हैं। वही राजस्थान की टोंक की तस्वीर, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर की जान पर आफत आ गई। काफी देर की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला गया। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव के बीच में फंस गया। राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी बारिश वहां पर हो रही है और नदी नाले जो है वो उफान पर हैं, जिसके तेज बहाव में एक ट्रैक्टर वहां पर फंस गया। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर की जान पर आफत आ गई। काफी देर की मशक्कत की गई, तब जाकर इस ट्रैक्टर को वहां से निकाला गया। राजस्थान के टोंक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये ट्रैक्टर जो है वो पानी के तेज बहाव के बीच में फंस गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस ट्रैक्टर को पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के मदद की और क्रेन भी बुलानी पड़ी। उसके बाद इसी तरह इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश राजस्थान के लिए भी आफत का सबब साबित होने लगी है। राजस्थान के झालावाड़ में नदियां उफान पर आ गई। उफनती नदियों का पानी सड़कों पर बहने की वजह से लोगों की परेशानियां बेहद बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पानी का बहाव यहाँ पर इतनी तेज कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये बहाव रखता है। और ऐसे में चाहे वो पुल हो, सड़क हो, लोग हो, जानवर हो, वो सब पानी के तेज बहाव की भेंट चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर आप झालावाड़ की देख रहे हैं, जहां पर पानी का जो बहाव है बहुत ज्यादा है और चारों तरफ जहां तक आपकी इस वक्त नजर जा रही है पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है। और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर कई बार इस तरीके से रास्ते को पार कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार तो हादसे के शिकार ये लोग हो जाते हैं। गनीमत रहती है कि आसपास अगर कोई है तो वो मदद तक पहुंच जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिन तक मदद भी वक्त पर नहीं पहुंच पाती और उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। वहीं पहाड़ों में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से यूपी के बहराइच में सरयू नदी कहर बरपा रही है। बाढ़ की वजह से जिले के 80 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। पानी भरने की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और अब वो अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन समस्या उनके सामने ये कि वो जाएं तो जाएं कहां। बचे कुछ सामान के साथ लोग इलाके को छोड़ना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर भी कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी कि लोग आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। अब गुजरात की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। गुजरात के पाटन में चंद घंटों की बारिश से शहर के निचले इलाकों में कमर तक पानी भर गया। मकानों में पानी भरने की वजह से लोग अपना सामान बचाने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। लोग अपने घरों के सामान को ऊपर शिफ्ट करते हुए नजर भी आ रहे हैं और खुद भी घर की छतों पर बैठ चुके हैं। दरवाजों को उन्होंने बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो उनके घरों तक पहुंचता जा रहा है, क्योंकि ये स्तर पानी का लगातार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये अब कमर तक पानी यहाँ पर भर चुका है। लोगों के घरों पर देखिए किस तरीके से पानी ही पानी इस वक्त नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच लोग जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। और चेतावनी अभी मौसम विभाग की तरफ से ये कि आने वाले कुछ दिन और उन्हें इन्हीं सी पानी के बीच रहना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से पानी के बढ़ने का खतरा जो है वो और ज्यादा मंडरा रहा है। देखिए एक शख्स जो साइकिल लेकर यहाँ से गुजर रहा है वो भी डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। वहीं मोटरसाइकिल बाहर खड़ी या गाड़ियां सब पानी में डूबी हुई सी नजर आ रही हैं।
फिर दो तस्वीरें जहां पर देखिए रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में लोगों को इसी पानी के बीच से रोज जूझना हो रहा है। हालांकि कोशिश लोग कर रहे हैं कि अपने ही तरीके से अपने स्तर से पानी को बाहर निकालें, लेकिन पानी का स्तर जो लगातार बढ़ रहा है इससे खतरा और ज्यादा मंडराता जा रहा है और लोग दहशत में हैं। तो गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसकी तस्वीरें महसाणा और पालनपुर से भी सामने आई हैं। महसाणा में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया और पालनपुर इलाके में बारिश की वजह से बलराम नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा है। तो ये नदी का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है और सड़कों पर किस तरीके से रफ्तार से ये पानी बह रहा है, जरा अंदाजा आप लगा सकते हैं। गाड़ियों के पहिए जो है वो आधे से ज्यादा डूबे नजर आ रहे हैं और कई बार तो आलम कुछ ऐसा कि गाड़ियां बीच रास्ते में ही ठप्प पड़ जाती हैं, जिसके बाद उन्हें धक्का देकर वहां से निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसी तस्वीर पालमपुर से भी नजर आ रही है जहां पर सड़क जो है वो नदी में तब्दील हो चुकी है और पानी का बहाव बेहद तेज। इस पानी के बीच से ही लोगों को गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग तो पैदल ही ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं यहाँ से निकलना, क्योंकि गाड़ियां कई बार उनके लिए दिक्कत पैदा कर देती है। जब वो गाड़ियां ठप पड़ जाती हैं तो ऐसे में उस गाड़ी को वहां से निकालना भी चुनौतीपूर्ण होता है। तो लोगों के रिहायशी इलाके यहाँ जहाँ लोग रहते हैं और वहाँ देखिए आप किस तरीके से पानी ही पानी नजर आ रहा है। घुटनों से ऊपर तक पानी में लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती नजर आ रही हैं जिनके पहिए जो हैं वो डूबे हुए से नजर आ रहे हैं और ऐसे में कई बार लोगों को आगे गड्ढा होने की भी जानकारी नहीं मिल पाती और कई बार हादसे के शिकार भी होते हैं। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सुरेंद्रनगर में नदियां उफान पर हैं और कुछ इलाकों में पुल नहीं होने की वजह से लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। पानी का बहाव देखिए आप कितनी तेज और ये पुल से पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई झरना नीचे की तरफ गिर रहा हो और लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन भी कई बार इन लोगों को अलर्ट कर चुका है और साथ ही साथ आसपास के जो लोग वहां पर खड़े हैं वो भी मना कर रहे हैं लोगों को वहां से गुजरने के लिए, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं, उस खतरनाक रास्ते को पार कर रहे हैं और कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों के जो मकान हैं वो अब पानी में डूबते हुए से दिखने शुरू हो गए हैं। घर में रखा जो सामान है वो जलमग्न सा दिख रहा है। अमेरिकी राजनीति में गणपति बप्पा ने भी एंट्री ले ली है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति बनने की दौड़ में जुटे नेता अब भारतीय वोटों को लुभाने के लिए गणपति बप्पा की शरण में है। पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका और भारत समेत पूरी दुनिया में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और उनके बेहतर कल के लिए दुआएं की। जो बाइडेन ने ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में लिखा कि अमेरिका, भारत और दुनिया भर में हिंदू त्योहार गणेश चतुर्थी मना रहे आप सभी लोग अपनी सारी परेशानियों से बाहर निकले। आप सभी ज्ञान और विवेक से समृद्ध हो। आप सभी को नई शुरुआत के लिए बेहतर रास्ता मिले। गणेश चतुर्थी पर जो बाइडेन के बधाई के सिलसिले को उनकी ही पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने आगे बढ़ाया और सभी को गणेश पूजा की बधाई दी। कमला हैरिस ने अपने संदेश में लिखा कि जो बाइडेन के साथ मैं भी सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, लिहाजा इन दोनों के शुभकामना संदेश को अमेरिकी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी आबादी है और इसी साल नवंबर महीने में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय मूल के लोगों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया था।